यदि कोई निष्कलंक मरियम को अपनी मां के रूप में नहीं चाहता है, वह यीशु मसीह को अपने भाई के रूप में नहीं पा सकेगा। संत मैक्सिमिलियन कोल्बे छोटे उम्र में ही दोनों पवित्रता और शहादत दोनों को धन्य कुंवारी मरियम से मांगे और मरियम उनको दे दी। बहुत सारे लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में लेकर डाला और उनको वहीं मार डालता थे। उसके हाथ से उस चीट को ले लेते हैं और ये जाकर अधिकारियों को देते हैं और कहते हैं मैं हूं वो 10वां व्यक्ति। अगस्त 14, 1941 को पुलिस वाले आकर उनको सुई डालकर मार डाले। वे यीशु के लिए और अपने भाई के लिए शहीद हुए। का मतलब और कुछ नहीं, यीशु के भाई बहन बनना, उनके पिता की संतान बनना, वही है मुक्ति। हमें उस परिवार में शामिल होना है तो संत मैक्सिमिलियन कोल्बे कहते हैं हमें धन्य कुंवारी मरियम को अपनी मां के रूप में, हमारी मां के रूप में हमें अपनाना पड़ेगा। यदि हम उन्हें अपनी मां के रूप में नहीं अपनाएंगे तो हम उस ईश्वरीय राज्य में, उस ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। यदि कोई निष्कलंक मरियम को अपनी मां के रूप में नहीं चाहता है, वह यीशु मसीह को अपने भाई के रूप में नहीं पा सकेगा। आज हमारे साथ हैं 20वीं सदी के महान संत मैक्सिमिलियन मरियम कोल्बे। इनका जन्म 8 जनवरी 1894 पोलैंड देश में हुआ और ये अपने बचपन में, जैसे हम बच्चे होते हैं ना केवल लाडले, लेकिन हमारा हलचल बहुत ज्यादा रहता है, वैसे ही ये भी अपने बचपन में बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से बदमाश रहते थे। एक दिन उनके बचपन में धन्य कुंवारी मरियम उन्हें दिखाई दी और उनके हाथ में 2 मुकुट थे। एक हाथ में एक सफेद मुकुट और दूसरे हाथ में एक लाल रंग का मुकुट। और धन्य कुंवारी मरियम उस लड़का मैक्सिमिलियन कोल्बे जो सोए हुए थे उनसे पूछी, तुम्हें इन दोनों में से कौन सा चाहिए? सफेद पवित्रता का चिन्ह है, लाल शहादत का चिन्ह है। और ये बदमाश लड़का कहा मुझे दोनों चाहिए। जैसे बच्चे मांगते हैं, हमारे पास कोई कुछ देना चाहते हैं तो हमें सब कुछ चाहिए, वैसे ही संत मैक्सिमिलियन कोल्बे उस छोटे उम्र में ही उन दोनों पवित्रता और शहादत दोनों को धन्य कुंवारी मरियम से मांगे और मरियम उनको दे दी। उस घटना के बाद, उस सपने के बाद वे अपने जीवनी में लिखते हैं कि वे उसके बाद उनके सोच विचार, उनका जीवन बदल गया। वे उसको सच्चे रूप से लिए। उसको जैसे हम सोचते हैं कि सपना आया चला गया, वैसे नहीं, उसको धन्य कुंवारी मरियम के एक वरदान के रूप में, उनकी इच्छा के रूप में उसको स्वीकार किए और अपने आप को पुरोहित बनने के लिए अर्पित किए। फ्रांसिस्कन धर्म समाज में वे दाखिल हुए और वहीं प्रशिक्षण पाए और उसी धर्म समाज के एक पुरोहित बने। लेकिन उन्होंने देखा, क्योंकि उस समय विश्व 2 खंड में बटा हुआ था, उस क्षेत्र रशिया के अधीन में था, रूस के अधीन में, तो ये धन्य कुंवारी मरियम जो पहले ही दर्शन देकर लोगों को भी बता चुकी थी कि रशिया को उन्हें समर्पित करना है, तब दुनिया बचेगा। इसलिए और अन्य भी लोगों के बीच में इन्होंने देखा कि लोग क्रिस्तीय विश्वास से दूर जा रहे हैं, इसलिए फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे एक छोटे से समाज की स्थापना की। उसको निष्कलंक मरियम का सेना कहकर बुलाए और उसमें बहुत सारे लोग आकर जुड़ने लगे। और उस समय के जो मीडिया था वो था प्रिंट मीडिया, जिसमें न्यूज़पेपर थे, मैगजीन थे, और वे अपने स्वयं का एक मीडिया चालू किए, मीडिया हाउस प्रिंटिंग प्रेस, और उसमें धन्य कुंवारी मरियम के बारे में और क्रिस्तीय जीवन के बारे में वे प्रिंट करने लगे और लोगों के बीच में बांटने लगे। और कहा जाता है कि वो पूरा शहर धन्य कुंवारी मरियम के अधीन आ गया। और फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे अपने आप को वहीं बंद कर नहीं रखना चाहे। वे सुसमाचार प्रचार के लिए अपने आप को अर्पित कर चुके थे और इसलिए वे जापान देश गए
अपने कुछ पुरोहित भाइयों को लेकर गए, वहां जाकर एक मठ की स्थापना की, वहां उन पुरोहितों को रखे और जापानीज भाषा में एक प्रिंटिंग प्रेस खोले और वहां भी उस सुसमाचार प्रचार प्रारंभ करके अपना देश पोलैंड वापस लौटे। और तब तक पोलैंड जर्मनी के चंगुल में आ गया। उसी समय दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और आपको ज्ञात होगा हिटलर सभी यहूदियों को मार डालना चाहा, इसलिए बहुत सारे लोगों को कंसंट्रेशन कैंप में लेकर डाला और उनको वहीं मार डालता था। लेकिन बहुत सारे लोग यहूदियों को बचा रहे थे, उनमें फादर मैक्सिमिलियन मरिय कोल्बे भी एक हैं। और जब उन अधिकारियों को पता चला है कि फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे यहूदियों को बचा रहे हैं, उनको छुपा रहे हैं या दूसरे जगह भेज दे रहे हैं, उन लोग फादर मैक्सिमिलियन को भी पकड़ लिए और उनको ले जाकर जेल में डाले, जहां उन यहूदियों को भी बंद कर रखे थे। और वहां उन्हें कैदी नंबर दिया गया था 16,670, जैसे जेल में कैदियों को दिया जाता है। और एक दिन जैसे लोगों को सेल में बंद कर एक कमरे में बंद कर रखते हैं, उसको सेल कहते हैं, उस सेल से एक साथी भाग गया। और जब अधिकारियों को ये पता चला, क्योंकि गिनती होती है हर दिन, नाम तो नहीं पता, गिनती करते हैं लोग और उनका नंबर तो है ही, जैसे इनका है 16,670। जब गिनती किए एक कम है तो उस सेल से 10 लोगों को उन लोग चुने, 10 लोग चुने जाकर उनको मृत्यु दंड देना था। तो चीट डाला गया, 10 लोग चुने गए, उसमें जरूर फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे का नाम नहीं था, लेकिन उसमें उस कमरे में एक ऐसे एक व्यक्ति का नंबर था जो मरना नहीं चाहा। वो कमरे के एक कोने में बैठकर रो रहा था। तो फादर मैक्सिमिलियन उसके पास जाते हैं और पूछते हैं क्या हुआ। वो कहता है मैं मरना नहीं चाहता हूं, मैं अपने बच्चों के साथ जीवित रहना चाहता हूं। तो फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे उसके हाथ से उस चीट को ले लेते हैं और ये जाकर अधिकारियों को देते हैं और कहते हैं मैं हूं वो 10वां व्यक्ति। और इन 10 लोगों को एक अलग कमरे में डालकर भूखा रखा गया 3 सप्ताह, कोई पानी नहीं, कोई खाने के लिए कुछ नहीं, 3 सप्ताह। स्थिति क्या रही होगी? हम एक समय भी नहीं खाते, भले छोड़ दीजिए खाना, पानी नहीं मिलता, हमारी स्थिति क्या हो जाती है। 3 सप्ताह उन लोग वहीं पड़े हुए थे उस कमरे में। बहुत सारे लोग मर गए उनमें से, लेकिन फादर मैक्सिमिलियन नहीं मरे। इसलिए अगस्त 14, 1941 को पुलिस वाले आकर उनको सुई डालकर मार डाले। वे यीशु के लिए और अपने भाई के लिए शहीद हुए और दूसरे दिन उनको जला दिया गया। दूसरा दिन यानी अगस्त 15 तारीख उस धन्य कुंवारी मरियम का स्वर्ग में उद्ग्रहण का त्योहार है। उसी दिन वे भी स्वर्ग में ले लिए गए। और फादर मैक्सिमिलियन कोल्बे 10 अक्टूबर 1982 को उनके पोलैंड देश के ही संत पिता संत जॉन पॉल द्वितीय के द्वारा संत घोषित कर दिए गए। और उन्हें संत घोषित करते समय ही संत पिता ने कहा ये हमारे 20वीं सदी के सबसे महान संत हैं। आइए हम उनके कथन पर मनन करें। यदि कोई निष्कलंक मरियम को अपनी मां के रूप में नहीं चाहता है, वह यीशु मसीह को अपने भाई के रूप में नहीं पा सकेगा। यदि कोई निष्कलंक मरियम को अपनी मां के रूप में नहीं अपनाना चाहता है, नहीं पाना चाहता है, तो वो प्रभु यीशु को अपने भाई के रूप में नहीं पा सकेगा। इस लंबे वाक्य में संत मैक्सिमिलियन एक कंडीशन रख रहे हैं। यदि आप प्रभु यीशु का भाई या बहन बनना चाहते हैं, तो आपको धन्य कुंवारी मरियम को, निष्कलंक मरियम को अपनी मां के रूप में अपनाना पड़ेगा, स्वीकार करना पड़ेगा। यीशु को अपने भाई के रूप में पाने का मतलब क्या है? आप सोच रहे होंगे ये क्यों जरूरी है और उसका मतलब क्या है? इस रिश्ते का नाम है, यीशु का भाई या बहन होने का जो रिश्ता है उसका नाम है मुक्ति। मुक्ति का मतलब और कुछ नहीं, यीशु के भाई बहन बनना, उनके पिता की संतान बनना, वही है मुक्ति।
उस ईश्वरीय परिवार में जिसमें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा, ये तीन व्यक्ति हैं, इन तीन व्यक्तियों का उस ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित होना ही मुक्ति है। और उसमें हम सभी को ईश्वर सम्मिलित करना चाहते हैं, हम सभी को अपने उस परिवार में ईश्वर पाना चाहते हैं। और उसके लिए जैसे हम इसके पहले भी देख चुके हैं, कल भी हमने मनन किया, रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 29 में हमने देखा, क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझा वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौटा हो। ईश्वर चाहते हैं कि हम उस ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित हों, और उस ईश्वरीय परिवार का पहलौटा ईश्वर का निजी पुत्र प्रभु यीशु क्रिस्त है। तो यदि हमें उस परिवार में शामिल होना है तो संत मैक्सिमिलियन कोल्बे कहते हैं, हमें धन्य कुंवारी मरियम को, यीशु की माँ को, ईश्वर की माँ को अपनी माँ के रूप में, हमारी माँ के रूप में हमें अपनाना पड़ेगा। यदि हम उन्हें अपनी माँ के रूप में नहीं अपनाएंगे तो हम उस ईश्वरीय राज्य में, उस ईश्वरीय परिवार में सम्मिलित नहीं हो सकते हैं। आप कहेंगे ये वचन में कहाँ लिखा है, बाइबल में कहाँ लिखा है? बाइबल में लिखा है योहन रचित सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 26 और 27 में यीशु कहते हैं, ईसा ने अपनी माता को और उनके पास अपने उस शिष्य को जिसे वह प्यार करते थे देखा। उन्होंने अपनी माता से कहा, भद्रे, यह आपका पुत्र है। इसके बाद उन्होंने उस शिष्य से कहा, यह तुम्हारी माता है। उस समय से उस शिष्य ने उसे अपने यहां आश्रय दिया। इन दो वचनों में बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। एक बात जो मरियम को मानते नहीं हैं ईश्वर की मां के रूप में, या हमारी मुक्ति में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में, या अपनी मां के रूप में, वे कहते हैं यीशु अपनी मां को मां कहकर नहीं बुला रहे हैं। यहां तक मरते समय शायद अभी दोबारा अपनी मां को वे बुला नहीं पाएंगे। वो क्या कहकर बोलते हैं? स्त्री भद्रे, स्त्री, मां कहकर क्यों नहीं बुलाए? संत योहन जो स्वयं वहां खड़े थे वे लिखते हैं, यीशु अपनी मां को देखे, अपनी मां से कहते हैं। संत योहन ये नहीं लिखे नासरेत की मरियम से, या योसेफ की पत्नी मरियम से, या उस स्त्री जो यीशु को जन्म दी उनको देखा, नहीं। योहन लिखते हैं यीशु ने अपनी मां को देखा, अपनी मां को देखा। योहन रचित सुसमाचार अध्याय 2 में हम काना के विवाह भी हम देखते हैं। उस विवाह में भी यीशु अपनी मां मरियम से कहते हैं, भद्रे, आपको और मुझको क्या। वहां भी मां कहकर नहीं बुलाते हैं। जब वे अपना सुसमाचार प्रचार का कार्य प्रारंभ करते हैं, वहां भी वो नारी है, वो स्त्री है, वही भद्रे है। और यहां वे अपना मिशन कार्य संपन्न कर रहे हैं, क्रूस पर मर रहे हैं, तब भी वो आखिरी बार अपनी मां को भी देखकर कहते हैं, भद्रे, स्त्री। इसके लिए हमें वापस वो पहली सृष्टि में हमें जाना पड़ेगा, जिसको हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1, 2 और 3 यदि हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तब हम पाएंगे कि वहां भी एक स्त्री के बारे में बताया गया। उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 15 में वहां ईश्वर कहे, तुम्हारे और इस स्त्री के बीच, इस स्त्री के बीच नहीं है, तुम्हारे और स्त्री के बीच, तुम्हारे वंश और स्त्री के वंश में मैं शत्रुता उत्पन्न करूंगा। स्त्री का वंश, यह वही स्त्री है, मरियम वही स्त्री है जिसके बारे में भविष्यवाणी ईश्वर ने किया था। और यहां यीशु उस स्त्री को, अपनी मां को देखकर कहते हैं। इसलिए यहां एक नई सृष्टि का प्रारंभ हो रहा है। इस नई सृष्टि में यानी उस ईश्वरीय राज्य की स्थापना यहां हो रहा है। और इस ईश्वरीय राज्य की स्थापना में एक नई हेवा का होना, उस स्त्री का होना अनिवार्य है। जैसे वो आदम, वो नया आदम या दूसरा आदम
क्रूस पर मर रहा है। ये नया आदम भी एक बगीचा से ही इधर आया। कहां? गेत्सेमनी बागी से। वहां हेवा और आदम उस पेड़ से फल तोड़कर खाए जो ज्ञान का, सही और गलत का जो पेड़ था, उस पेड़ से उन लोग फल तोड़कर खाए थे। लेकिन यहां यीशु उस बगीचा से, गेत्सेमनी बागी से वे जाते हैं जीवन के उस पेड़। जैसे प्रारंभिक कलीसिया के संत लोग लिखते हैं, क्रूस जीवन का पेड़ है। उस पेड़ से फल तोड़ने के लिए, मुक्ति का फल तोड़ने के लिए यीशु कलवारी पहाड़ गए। और यहां कलवारी पहाड़ में क्रूस पर मरते वक्त उस नई हेवा को, उस स्त्री जिसके बारे में पुराने विधान में उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 3 में भविष्यवाणी की गई थी, उस नारी को यहां इस नई सृष्टि के प्रारंभ, उसकी स्थापना होते समय यीशु उसको पुनः प्रकट करते हैं। यही है वो स्त्री। और देखो उसका वंश जो अभी क्रूस पर है, उसका बीज, एक प्रकार से अंग्रेजी में वुमेन्स सीड कहा जाता है। बीज हम जानते हैं आत्मिक का बीज होता है, महिला का बीज नहीं। लेकिन यहां उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 3:15 में कहा गया उस स्त्री के वंश, और ये उस स्त्री का बीज, उस स्त्री का वंश यहां क्रूस पर है। वही है नया आदम। ये आदम और हेवा, नया आदम और नई हेवा मिलकर इस नए राज्य की, ईश्वरीय राज्य की स्थापना करते हैं। और उस स्त्री को, उस नई हेवा को यीशु हमारी मां के रूप में देते हैं। लेकिन किसको देते हैं? यह बात महत्वपूर्ण है। योहन लिखते हैं उस शिष्य को जिससे यीशु प्यार करते थे, जिस शिष्य से यीशु प्यार करते थे, उसी शिष्य को यीशु अपनी मां को दिए। वहां और भी यीशु के रिश्तेदार वहां खड़े थे, मरियम की बहन लोग वहां खड़ी थी, उनके परिवार के अन्य लोग वहां खड़े थे। यीशु उनको क्यों नहीं दिए? क्योंकि संत योहन कलीसिया के प्रतीक के रूप में वहां खड़े हैं। जो कोई यीशु में विश्वास करते हुए स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करेंगे, उन सब के प्रतिनिधि के रूप में वहां खड़े हैं, रिप्रेजेंटेटिव। वे हमारे जगह पर खड़े थे। वहां आप और मैं, वहां उनके जगह पर होना चाहिए। तो प्रश्न यह उठता है, क्या यीशु आपसे प्यार करते हैं? क्या यीशु आप पर भरोसा कर सकते हैं कि यीशु अपनी मां को आपको दे सके? यीशु अपनी मां को, योहन को इसलिए दिए क्योंकि यीशु उनसे प्यार करते थे। और योहन लिखते हैं उस शिष्य को जिसे यीशु प्यार करते थे। इसलिए संत मैक्सिमिलियन मरियम कोल्बे कहते हैं, जो धन्य कुंवारी मरियम को अपनी मां के रूप में स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, वो प्रभु यीशु का अपने भाई के रूप में नहीं पाएगा, यानी उसको मुक्ति नहीं मिलेगी। एक प्रकार से एक कठोर वाक्य है, लेकिन वो कहते हैं यही सत्य है, क्योंकि यीशु ने भी क्रूस पर मरते समय कहा है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। हमने प्रारंभ से अब तक मां मरियम, यीशु की मां, ईश्वर की मां और हमारी मां के रूप में हमने मनन किया। और संत मैक्सिमिलियन मरियम कोल्बे ने कहा, यदि कोई निष्कलंक मरियम को अपनी मां के रूप में नहीं अपनाना चाहता है, नहीं पाना चाहता है, वह यीशु को अपने भाई के रूप में नहीं पा सकेगा। क्या यीशु आपसे प्यार करते हैं? क्या यीशु आप पर भरोसा कर सकते हैं कि अपनी मां को आपको दे सके? यीशु उस शिष्य को अपनी मां को दिए जिससे वो प्यार करते थे, और इस मां के संरक्षण में रहकर, उनसे शिक्षा पाकर संत मैक्सिमिलियन मरियम कोल्बे ने अपने आप को यीशु की भांति, यीशु के समान अपने आप को दूसरे व्यक्ति के लिए बलि चढ़ा दिए। जैसे यीशु ने कहा है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपना प्राण अर्पित कर दे। संत मैक्सिमिलियन कोल्बे कहाँ से यीशु जैसे बनना सीखे? मरियम के स्कूल में। मरियम को अपनी मां के रूप में उन्होंने पाया था, उनसे शिक्षा पाए और अपने आप को यीशु के समान दूसरे के लिए बलि चढ़ा पाए। आइए हम भी इन दोनों महान व्यक्तियों के द्वारा, मां मरियम और संत मैक्सिमिलियन कोल्बे के द्वारा और उनके साथ मिलकर ईश्वर से प्रार्थना करें।
हे परम पावन दयालु पिता, हम आपकी स्तुति और आराधना करते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं आज के शुभ दिन के लिए और महान संत मैक्सिमिलियन मरियम कोल्बे के लिए, जिनके द्वारा आज हमें आपने शिक्षा दी है कि यीशु जैसे बनने के लिए हमें माँ मरियम को अपनाना जरूरी है, हमें उनके अधीन में करना जरूरी है, ताकि हम भी यीशु के समान बन सकें और यीशु के समान आपकी महिमा के लिए, दूसरों की भलाई के लिए अपने आप को अर्पित कर सकें, बलि चढ़ा सकें। प्यारे पिता, हमें शक्ति दीजिए, हमें कृपा दीजिए कि हम भी संत मैक्सिमिलियन मरियम कोल्बे के पद चिन्हों पर चलकर माँ मरियम को हमारे परिवार में पाकर, अपनाते हुए, उनके अधीन में अपने आप को रखकर हम भी यीशु के समान बनते जाएं और हमारे जीवन को आपकी महिमा के लिए अर्पण करने की कृपा हम सबों को प्रदान कर। साथ ही प्यारे पिता, यहाँ इस प्रार्थना में जुड़ी हुई आपकी इन सभी संतानों को भी विशेष आशीष प्रदान कर, उन सभी को उनकी जरूरतों को भी पूरा कर। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। संत मैक्सिमिलियन मरियम कोल्बे के द्वारा ईश्वर आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें।